हेलो स्टूडेंट्स, आओ उद्यमी बने। आज का हमारा ये चैप्टर है और इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने देखा था कि इसके जो राइटर हैं देवोजीत भुइयां, उनके बारे में हम लोगों ने सारी चर्चाएं कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं आओ उद्यमी बने चैप्टर को बारीकी से समझते हैं। आओ उद्यमी बने। सुप्रभात विद्यार्थियों। इस चैप्टर में सबसे पहले एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं जो कक्षा में प्रवेश करते हैं और अपने विद्यार्थियों को कहते हैं सुप्रभात विद्यार्थियों। सारे विद्यार्थी 10वीं कक्षा के कमरे में प्रवेश करके वर्गाध्यापक प्रकाश गोस्वामी ने जब सबका अभिवादन किया तब विद्यार्थियों ने भी बड़े खड़े होकर उनके अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। मतलब जब शिक्षक, जिनका नाम है प्रकाश गोस्वामी जी, ठीक है, प्रकाश गोस्वामी जी जब 10वीं कक्षा के कमरे में घुसते हैं तो सारे विद्यार्थियों को कहते हैं सुप्रभात विद्यार्थियों। तो सारे विद्यार्थी बड़े आदर सत्कार के साथ खड़े होकर उनका भी अभिवादन करते हैं और कहते हैं सुप्रभात गुरुजी। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों के साथ एक नए विषय पर चर्चा करूँगा। एक व्यक्ति किस प्रकार उद्यमी के रूप में अपने को गढ़ सकता है, इस बारे में तुम लोग जानना चाहोगे क्या? गुरुजी विद्यार्थियों से कहते हैं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार उद्यमी बनाया जाए, क्या तुम लोग इस बारे में जानना चाहोगे? सारे विद्यार्थी ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, हम लोग जानना चाहेंगे। गुरुजी ने कहा, एक कहावत तो सुनो। एक कहावत प्रचलित है, उद्यमी व्यक्ति सिंह के समान है। सिंह मतलब जानवर जो होता है, ठीक है। आलस्य कापुरुष की निशानी है। इसका आशय यह है कि एक उद्यमी व्यक्ति यानी एंटरप्रेन्योर और एक कर्मविहीन बेरोजगार व्यक्ति के बीच एक छोटा सा अंतर है, आलस्य। मतलब यहाँ पे एक गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि एक उद्यमी व्यक्ति और एक आलस्य कापुरुष की व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है। एक कर्मविहीन व्यक्ति और एक बेरोजगार व्यक्ति जो कर्मविहीन है, जिसके पास कोई कर्म नहीं है, और एक एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेसमैन आदमी के बीच, दोनों आदमियों के बीच क्या अंतर होता है। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा अंतर है और वो अंतर है आलस्य। मतलब बिजनेसमैन आदमी के अंदर आलस्य नहीं होता, बल्कि जबकि कर्मविहीन या फिर बेरोजगार व्यक्ति के पास आलस्य की कमी नहीं होती है, उसके पास आलस्य भर कूट कूट कर भरा होता है उसके अंदर। तो आगे समझें। दरअसल सबसे आसान काम है एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बनना। सबसे आसान काम है एक उद्यमी बनना, ठीक है, क्योंकि इसके लिए किसी विश्वविद्यालय की बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी एक उद्यमी बनने के लिए आपको बड़ी से बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी मन की जो दशा है, आपकी मन की दशा ही आपको एक उद्यमी बना सकती है, अगर आप उसे सही रास्ते पर लेकर जाएं। इसके विपरीत कहा गया है कि विश्वविद्यालय की बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। इसके विपरीत सबसे कठिन काम है एक सफल उद्यमी बनना, ठीक है। कहा गया है कि क्योंकि इसके लिए किसी दरअसल सबसे आसान काम है एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बनना। क्योंकि इसके लिए किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके विपरीत सबसे कठिन काम है एक सफल उद्यमी बनना। सफल उद्यमी बनना क्यों कठिन काम है गुरुजी? यहाँ पे विदिशा नाम की एक छात्रा है जिसने अपने सर की बातें सुनकर विदिशा ने प्रश्न किया कि सफल उद्यमी बनना क्यों कठिन है गुरुजी? तो गुरुजी ने बताया कि विदिशा के इस प्रश्न का उत्तर में प्रकाश गोस्वामी सर ने कहा, इसका कारण यह है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए ज़रूरत पड़ती है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए कौन से गुण आपके अंदर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले धीरता चाहिए। धीरता का मतलब है धैर्य चाहिए, एकाग्रता चाहिए, किसी भी काम को करने में मन लगनी चाहिए,
नियम एवं समय की पाबंदी होनी चाहिए। अगर किसी काम को आपको 5 बजे करना है तो 5 बजे ही करना है, उससे 1 सेकंड ज़्यादा नहीं करना है। समय की पाबंदी ही आपको उद्यमी बनाएगी। आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं ये काम कर लूँगा। ठीक है, आत्मविश्वास इंसान के अंदर होना चाहिए किसी भी काम करने के। कभी न हार मानने वाली मनोवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है उद्यमी बनने के लिए। मतलब वो हार ना माने, असफल होने के बाद भी उसे सफल होने की आशा रहे। सभी के पाए सभी के पास ये गुण नहीं होते, इसलिए कामयाब उद्यमी बनना कठिन काम है। ये सारे गुण हैं जो धीरता, एकाग्रता, नियम एवं समय की पाबंदी, आत्मविश्वास और कभी ना हार मानने वाली मनोवृत्ति, ये सारे के सारे गुण किसी एक इंसान में या फिर सभी में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए कामयाब उद्यमी बनना बहुत कठिन काम है। सर की जो बातें थी, बात सुनकर 4-5 विद्यार्थी को छोड़कर ज़्यादातर विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए। यहाँ पे जो सर हैं, प्रकाश सर, वे उन्होंने पूछा, अच्छा विद्यार्थियों से पूछा, अच्छा तुम लोगों में से कितने को साइकिल चलानी आती है? कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? ये बात उन्होंने कक्षा में पूछी। हाथ खड़े करो, तो जितने लोगों को आती है हाथ खड़े करो। सर की बात सुनकर 4-5 विद्यार्थियों को छोड़कर ज़्यादातर विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए। यहाँ पे 4-5 विद्यार्थियों ने हाथ नहीं खड़े किए, बाकी सारे विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए थे कि उन्हें साइकिल चलानी आती है। अब यहाँ पे गुरुजी ने कहा, क्या तुम लोगों को एक ही दिन में साइकिल चलाने की कला आई थी? क्या तुम लोग एक ही दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे? शिक्षक की बात सुनकर सबने एक साथ जोर से कहा, नहीं गुरुजी, साइकिल चलाना हम लोग एक दिन में नहीं सीखे थे। ठीक है ना, शिक्षक की बात सुनकर सबने जोर से कहा कि नहीं गुरुजी, हम लोग एक साथ नहीं सीखे थे। शुरुआत में हर कोई नीचे ही लटक कर साइकिल चलाना सीखता है। साइकिल से गिरकर कईयों के तो हाथ पैर छिल जाते हैं, किसी किसी के तो साइकिल से गिरकर हाथ पैर भी टूट जाते हैं। हाथ पैर के छिल जाने या टूट जाने के बाद जो डर के मारे फिर से सीखने की कोशिश नहीं करता, वह जीवन में कभी भी साइकिल चला नहीं पाता। बात तो सही है, क्योंकि जो व्यक्ति साइकिल से गिरा, अब उसके अंदर डर समा गया कि वो साइकिल नहीं चला सकता, वो अपने जीवन में कभी भी साइकिल नहीं चला सकता। और जो हाथ पैर के छिलने के बाद भी प्रयास करता रहा, जो आदमी या फिर जो लड़का, जो भी व्यक्ति अपने हाथ पैर छिलने के बाद भी अगर वो प्रयासरत रहा, चला जाता है, उसे पहले तो नीचे चलाना आता है। ठीक है, और जिसका हाथ पैर टूटने के बाद भी उसे साहस है कि वो साइकिल चला लेगा, तो वो सबसे पहले नीचे चलाना आता है। साइकिल को पहले ही उसके सीट पे नहीं बैठा जा सकता, इसलिए नीचे की तरफ से उसके बाद धीरे धीरे कूदकर ऊपर बैठते हुए हाफ पैडल मारकर लगाकर चलाना आता है। धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो फुल पैडल लगाकर साइकिल चलाते हुए अपने साथियों के संग जोर से चलाने, धीरे धीरे चलाने जैसी प्रतियोगिताएं करने लगता है। हाँ, आप लोग अगर छोटे बच्चों को देखोगे तो वे लोग जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो अपने साथियों के साथ रेस लगाते हैं। ठीक है, तो उद्यमी बनना भी साइकिल चलाना सीखने की तरह ही है। उद्यमी बनना भी साइकिल चलाना सीखने की तरह ही अनवरत प्रयास का काम है। हमेशा लगातार उसमें ढले रहना होगा। कई तो पहली असफलता में ही छोड़ देते हैं, कोई 2 बार की असफलता में और कोई 3 बार की असफलता के पश्चात छोड़ देते हैं, परंतु जो बिना छोड़े लगे रहते हैं वही एक दिन सफल उद्यमी के रूप में स्थापित होते हैं। क्या तुम लोगों को अब समझ में आया एक सफल उद्यमी बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? यहाँ पे गुरुजी की बातों को सुनकर सभी एक स्वर में जोर से बोले, जी हाँ गुरुजी, हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि उद्यमी बनने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। अगर
इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करें तो बहुत लंबा वीडियो होगा, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे का, जिसमें टीवी देखने से लेकर शिक्षक ने पूछा और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।